वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, अपने लिए तो हर इंसान सुबह उठकर भला मांगता है। अपने लिए ज्यादातर लोग सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस धरती पर ऐसे महापुरुष भी हुए जिन्होंने हमेशा दूसरों के लिए मांगा। कई बार मैं अपने चैनल पर एक दो बहन भाई हैं, उनके कमेंट्स देखता हूं तो वे भी लिखते हैं कि परमात्मा सब ते मेर करे, सबका भला करे। ये बड़ी बात है, क्योंकि संसार में स्वार्थ चलता है और स्वार्थ के वशीभूत आदमी तरह तरह के कर्म करता है। लेकिन जो परलोक है, जहां हमने जाना है, वहां परमार्थ चलता है। इसलिए कहता हूं कि यदि आप प्रार्थना न करोगे, प्रार्थना भूल जाओगे, प्रार्थना में कोई चूक हो जाएगी तो भी चल सकता है, लेकिन प्रार्थना को बांटना आप कभी मत भूलना। निज धर्म कहता है कि बंटने से ही प्रार्थना बढ़ती है। यह लाभ संसार का नहीं है, इससे दूसरे को हानि नहीं होती, इससे दूसरे का फायदा होता है। जितना तुम्हारा प्रार्थना और निज धर्म, ये जो धन है, ये बढ़ता जाएगा, याद रखना, तुम पाओगे उतना ही धन भीतर बढ़ गया। बंधुओं, एक पुरानी बात आपको सुनाता हूं। एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे मेरे धन के भंडार भर जाएं और मैं सुखी हो जाऊं। मैंने उसे कहा, मंत्र कोई भी हो, लेकिन ये नहीं कि आप अकेले के लिए जपो, प्रार्थना सबके लिए करो, यही निज धर्म कहता है। उस व्यक्ति ने जो कहा वह भी आपको बता रहा हूं। उस आदमी ने कहा कि मैं सबके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन एक मेरा पड़ोसी है, बड़ा चंडाल और धूर्त है। मैं सबके लिए प्रार्थना कर दूंगा, आप जो कहोगे असंभव, मैं उसे भी संभव कर दूंगा, लेकिन उस पड़ोसी के लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। भले ही मुझे कुछ मिले या ना मिले, उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। बंधुओं, अब आप समझिए कि इंसान क्या सोच रहा है। भीतर जो अहंकार है उसे पाल कर बैठा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह अहंकार मिटेगा कैसे। याद रखना, ये जो संसार है ये अहंकार को बढ़ाता है। वहां तुम्हारा लाभ है और दूसरे की हानि है। इसलिए तुम मत सोचना कि जो जेलों में बंद हैं वही चोर हैं। यहां कुछ लोग और भी चोर हैं। ये बात अलग है कि उनका चोरी करने का ढंग अलग है। फर्क इतना है कि जो बाहर हैं वे थोड़े होशियार हैं और जो भीतर बंद हैं वे थोड़े भोले भाले हैं।
यहां संसारिक माया में उलझा हुआ हर प्राणी अपने फायदे की बात सोचता है, अपने लाभ की बात सोचता है। कई बार लोगों की कुछ बातों से मुझे हैरानी होती है। वे कहते हैं कि हम जो भी करें उसमें नुकसान होता है। मैं कहता हूं कि आप फायदे की भाषा छोड़ दो, कभी नुकसान नहीं होगा। याद रखना, लोग जब किसी के पास जाते हैं, मेरे पास भी एक जमाने में बहुत लोग आते थे। हर इंसान जीवन की रेखा दिखलवाना चाहता है, कोई मृत्यु की रेखा नहीं दिखलवाना चाहता। हर इंसान लाभ की भाषा जानता है कि दूसरे जो कितने भी करीबी हों, कैसा भी रिश्ता हो आपस में, लेकिन लोग केवल फायदा सोचते हैं। जानते हो, आदमी पूछता है सफलता कब मिलेगी, कोई ये नहीं पूछता कि विफलता कब मिलेगी। लोग पूछते हैं सुख कब मिलेगा, कोई ये नहीं पूछता कि दुख कब मिलेगा। बंधुओं, निज धर्म कहता है, सुख के लिए पूछने जाओगे तो दुख ही मिलेगा। और जब तक तुम फायदे का पूछोगे, फायदे की भाषा सोचोगे, हानि होगी। जब तक तुम जीवन को पूछते रहोगे, तब तक बार बार मृत्यु को प्राप्त होते रहोगे। और जिस दिन आपने थोड़ा सा भी मृत्यु के बारे में सोच लिया, याद रखना, उस दिन सुख आनंद की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। मैंने सुना है कि एक महापुरुष ऐसे हुए जिन्हें तमाम पशु पक्षियों की भाषा आती थी। उनके पास एक ऐसा शिष्य था जो सालों साल से उनके पास था, लेकिन उसने एक हट पकड़ रखी थी, एक जिद पकड़ रखी थी। वह कहता था कि ये पशु पक्षियों की जो भाषा का ज्ञान है, आप ये मुझे भी सिखा दो। अब महापुरुष तो जानते थे कि यदि इसे ये सिखा दिया तो ये केवल अपने फायदे की बात सोचेगा। बहुत टालते रहे, लेकिन एक समय ऐसा आया, उन्हें दया आ गई और उन्होंने वह भाषा उस अपने शिष्य को सिखा दी। जानते हो उसके बाद क्या हुआ? वह शिष्य जो था, घर में मुर्गे, कुत्ते, खच्चर, कई जानवर पालकर बैठा था। और जानते हो, आते ही उसे समझ में आ गई बात। अब कहते हैं एक रात को मुर्गे ने कुत्ते से कह दिया कि ये खच्चर जो है ये जल्दी मरने वाला है। जानते हो उस व्यक्ति ने क्या किया? उसने अगले ही दिन खच्चर बेच दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि सुबह सुबह मुर्गा कुछ कह रहा था। अब भाषा तो उसे पता ही था। मुर्गा कह रहा था कि ये घोड़ा जल्दी मरने वाला है। उसने देर नहीं लगाई, औने पौने भाव में शाम होने से पहले, सूर्य ढलने से पहले अपना घोड़ा बेच दिया। और जानते हो, पहले खच्चर मरा, फिर घोड़ा मर गया। और कुछ दिन बाद मुर्गे ने कहा कि अब जो है कुत्ते तू भी मरने वाला है। वह भी मर गया। एक दिन उसने कहा कि ये जो इसके पास बहुत ही प्यारा पक्षी है ये भी जाएगा। उसने तत्काल उसे भी बेच दिया। जानते हो, जिसको बेचा होगा उसको नुकसान हो गया ना, क्योंकि उसके घर जाते ही वे जीव, वे पशु पक्षी मृत्यु को प्राप्त हो गए।
ये आदमी बड़ा खुश है कि मैंने शुक्र है बेच करके पैसे बचा लिए। जानते हो, हर इंसान एक ऐसी भाषा समझना चाहता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी है। अज्ञानी होने के कारण ऐसी भाषाओं में डूबा रहता है, और जो ज्ञानी होता है वह मृत्यु को हर समय समझता है, हर समय उसके बारे में सोचता है। इस आदमी को इतनी अकल नहीं आई कि एक बार मुर्गे से पूछ लूं कि मैं कब मरूंगा। कौन यहां मरना चाहता है? हर आदमी जीने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, यहां ज्यादातर लोग जीवन नहीं जीते बल्कि नरक जीते हैं, और इस जिंदगी को एक बोझ की तरह उठाए फिरते हैं। बंधुओं, निज धर्म ने इस संसार को धर्मशाला कहा है। रात ठहरे, सुबह चल दिए, और जो अज्ञानी लोग हैं वे इसे अपना परमानेंट घर मानकर बैठे हैं। ज्ञानी घर की तलाश करता है, और याद रखना, ये घर नहीं है, ये सराय हो सकती है। यहां ठहरना तो हो सकता है, लेकिन पड़ाव नहीं हो सकता। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 9 बार लंबी श्वास लेने के बाद 81 बार ताली बजाना, 81। फिर हरे पेड़ पौधों को निहारना, सूर्य देव को जल देकर अपने दिन के कामों की शुरुआत करना, दोपहर से पहले कोई भी एक फल ठाकुर को अर्पित करना, और चींटियों को आज आटा और चीनी मिलाकर डाल देना। शाम के समय घर के पूजा स्थल में ज्योत जगाना, भूमा भास्कर पूरी आस कर, इस महामंत्र को जपना समय मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 18 जुलाई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज कुछ मन में नए किस्म के विचार पैदा होंगे। कोई नई मुलाकात होने का योग है, से ठीक रहेगी। हाँ, किसी करीबी से मन मुटाव बन सकता है और अचानक कोई फायदा मिलेगा। वृषभ, कामयाबी का नया रास्ता खुलेगा। कारोबार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा प्रतिकूल है और आज आपको कोई नया अनुभव प्राप्त होगा। मिथुन, आज किसी बड़े काम में कामयाबी मिल सकती है। आमदन का नया रास्ता खुल सकता है। कुछ कामों में इंतजार करना पड़ेगा, से ठीक रहेगी। कर्क, दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकते हैं। आज किसी पुराने संपर्क से फायदा मिलेगा और आपकी मनोदशा में बदलाव होगा। घरेलू मोर्चे पर नया खर्च भी हो सकता है। सिंह, कोई निजी चिंता कुछ समय मन को घेरेगी। आमदन के लिए दिन ठीक है, कोई बड़ा फायदा भी हो सकता है। आज किसी महत्वपूर्ण काम में भी सफलता का रास्ता खुलेगा। कन्या, आज अचानक मन में कुछ बदलाव होंगे। कार्य क्षेत्र में मन पर दबाव रह सकता है। कारोबारी सितारे ठीक हैं और बिगड़े काम में सुधार का योग है। तुला, आज कार्य क्षेत्र में काम का कुछ बोझ ज्यादा रह सकता है। घर में, परिवार में समय ठीक बीतेगा। हाँ, करीबी के साथ विचारों का टकराव हो सकता है, लेकिन आज कोई निजी चिंता दूर होगी। वृश्चिक, किसी विशेष कार्य में समय आपका खर्च होगा। व्यापार में धन लाभ ठीक होगा। आज कोई शुभ समाचार भी आ सकता है और सेहत लगभग ठीक रहेगी। धनु, किसी परेशानी में थोड़ा समय आपका बीतेगा, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। व्यापार में कोई नया अवसर मिलेगा और आमदन के लिए भी दिन ठीक रहेगा। मकर, किसी दूसरे के काम के कारण आपके घर परिवार का कोई काम प्रभावित हो सकता है, थोड़ा सचेत रहें। आज किसी करीबी के साथ थोड़ा मनमुटाव भी बन सकता है, लेकिन आज कोई रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ेगा। कुंभ, कारोबार में दौड़ धूप ज्यादा रह सकती है। घर के कामों में कुछ नए खर्च होंगे। रोजगार से आमदन ठीक होगी और आज
कोई करीबी आपके मन को निराश भी कर सकता है। मीन, लेन देन से जुड़ा यदि कोई काम है तो आज उसमें राहत मिलेगी, कोई पुरानी उलझन दूर होगी, व्यापार से आमदन ठीक रहेगी, संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।